ओके बच्चे, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक नया टॉपिक, ठीक है ना। 11th का मैंने कमिटमेंट किया था। 11th का टॉपिक अपने स्टार्ट कर रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी से, ठीक है ना। और ये है आपका फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, ठीक है। पहले बता देता हूँ, बाद में भूल जाता हूँ, ठीक है ना। कि बच्चे थोड़ा सा सब्सक्राइब पे ध्यान दें, ठीक है ना। शेयर करें वीडियो को, जब तक आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें, ठीक है ना। वीडियो वॉच का भी टाइम थोड़ा बढ़ाएं, ठीक है ना। शेयर कर दें। और साथ ही साथ एक बात बता देना चाहता हूँ कि अगर लाइव क्लासेस के कुछ बच्चे बोल रहे हैं, ठीक है ना, मैंने मैसेज में देखा है, तो अगर लाइव क्लासेस के डिमांड ज़्यादा आएंगे तो फिर अपन लाइव क्लासेस के बारे में सोचेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ताकि पूरा सिलेबस प्रॉपर्ली लाइव क्लास में थोड़ा सा और एफिशिएंट होगा, तो वो अपन लोग करेंगे। बढ़िया, चलिए तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। यही तरीका वही रहेगा हमें कि हमें बातों को बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर आप जो है ना थोड़ा सा जब स्क्रीनशॉट इसका लोगे, बाकी बातें तो मैं यहाँ समझा दूंगा आपको। तो स्क्रीनशॉट लोगे तो आप क्या करना, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा के स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आपको परेशानी नहीं आएगी, ठीक है ना। काफ़ी सारा कंटेंट कवर करना पड़ता है, फिर भी शॉर्ट वीडियो ही बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस बच्चे, ठीक है ना। पहला बात, बचपन से अपन लोग पढ़ते आए हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है कहाँ पे होती है, प्लांट्स में होती है, ठीक है ना। तो भाई प्लांट्स में कहाँ पर होती है, ठीक है ना। तो बच्चे आप जान लें कि ऑलमोस्ट सारे के सारे प्लांट में फोटोसिंथेसिस होती है, ठीक है ना। कुछ एक एक्सेप्शनल प्लांट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं भी होती है, ठीक है ना। जैसे एक पैरासिटिक प्लांट के बारे में आप पढ़ेंगे, कुस्कुटा के बारे में, ठीक है ना, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, क्योंकि इवोल्यूशन के दरमियान वो अपना बिल्कुल क्लोरोफिल वगैरह सब कुछ खो बैठे हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए वो क्या हो गया, पैरासिटिक हो गया, ठीक है ना। चलिए तो फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स में होते हैं, यानी एल्गी से लेकर हायर प्लांट्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट तक सब में एल्गी, फिर आपको ब्रायोफाइट्स हो गए, टेरिडोफाइट्स हो गया, ठीक है ना। फिर आपका जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, हर जगह फोटोसिंथेसिस होगा। साथ ही साथ कई सारे बैक्टीरिया हैं जिसमें फोटोसिंथेसिस होता है। ऐसे बैक्टीरिया को अपन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो कई सारे बैक्टीरिया भी हैं जहाँ फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक। मज़ेदार बात यह है कि फोटोसिंथेसिस की जो शुरुआत हुई है वो बैक्टीरिया से ही हुई है, ठीक है ना। सबसे पहले फोटोसिंथेसिस कहाँ पे आया, बैक्टीरिया में आया, ठीक है ना। और वो भी पहले फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन वाली फोटोसिंथेसिस नहीं आई, मतलब ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस की शुरुआत पहले नहीं हुई, पहले स्टार्ट हुई है नॉन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। जिसमें जो रिलीज हो रही थी, यानी कि प्रोडक्ट बन रहा था, वो सल्फर बन रहा था, यानी कि उसमें ऑक्सीजन नहीं निकल रहा था, सल्फर निकल रहा था, ठीक है ना। कुछ ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, तो उसमें इस तरह का फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है ना। वहीं से फोटोसिंथेसिस का शुरुआत हुआ है, तो बैक्टीरिया से शुरुआत हुआ है, ठीक। ये बात याद रखना है। दूसरी बात कि फोटोसिंथेसिस, अब ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस कहाँ से आया, यानी कि ऑक्सीजन इवॉल्व करने वाला फोटोसिंथेसिस कहाँ से आया। तो ये भाई आया है आपको साइनोबैक्टीरिया से, जिसे आप लोग ब्लू ग्रीन अलगी कहते हो, है कि नहीं। ब्लू ग्रीन अलगी पढ़े होगे, यानी कि साइनोबैक्टीरिया। यहाँ से क्या है, यहाँ से ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस आया, यानी ऑक्सीजन इवॉल्व करने वाला फोटोसिंथेसिस आया, ठीक है। इससे आगे अब जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, वो सारे के सारे लगभग किससे इवॉल्व हुए हैं, तो वो इवॉल्व हुए हैं साइनोबैक्टीरिया से, ठीक है ना। जितने सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है जो ऑक्सीजन इवॉल्व करता है, वो किससे इवॉल्व हुआ है, साइनोबैक्टीरिया से इवॉल्व हुआ। ये भी बात आपको लर्न कर लेना है, यानी ब्लू ग्रीन अलगी से, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस का पर्पस क्या है, ठीक है ना, इससे क्या होता है। तो देखें, आप यूं समझें कि हमारा पूरा का पूरा जो लिविंग सिस्टम है, पूरे लिविंग सिस्टम में, ठीक है ना, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जहाँ से फाइनली हमें एनर्जी मिल रहा है, ये लिविंग सिस्टम चल रही है पूरी की पूरी, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा बायोस्फीयर मेंटेन हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है, तो ये हो रहा है सनलाइट की एनर्जी से। बातें समझ में आ रही कि नहीं। यानी सन से जो एनर्जी आती है उसका कुछ हिस्सा, ठीक है ना, यानी कि लगभग 1 से 5% हिस्सा जो है वो यूज़ करती है
कौन, प्लांट्स, ठीक है ना, और इसी एनर्जी को वो ट्रैप कर लेती है अपने में, यानी उसमें कुछ ऐसे मशीनरी लगे हुए हैं, कुछ ऐसे मशीन है, ठीक है ना, बायोलॉजिकल मशीन है, जिसके थ्रू वो क्या कर लेता है, उस लाइट एनर्जी को ट्रैप करके और उसे कन्वर्ट कर देता है किस एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना, जो यूजुअली ग्लूकोज होता है, ठीक है ना। तो केमिकल एनर्जी में कंजर्व कर दिया। अब वो ग्लूकोज से अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, बड़े बड़े पॉलीमर्स बना लेते हैं, जैसे स्टार्च बना के स्टोर कर लिया प्लांट ने, ठीक है ना, और इसी से पूरा का पूरा फिर प्लांट का बॉडी तैयार होता है। बातें समझ में आ रही कि नहीं, उसमें ग्रोथ भी उसी से होता है, वो अपना जो एनर्जी का काम पूरा करता है वो भी उसी से करता है, ठीक है ना। और हम लोग जितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं सब किस पर, अल्टीमेटली किस पर डिपेंडेंट हैं, ठीक है ना, यहाँ धरती पे किस पे डिपेंडेंट है भाई, तो हम लोग डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, ठीक है ना। वहीं से हमें फूड मिलती है। कौन सा फूड मिलता है हमें, ऑर्गेनिक फूड मिलता है, ठीक है ना। वो ऑर्गेनिक फूड किसने तैयार किया, प्लांट ने तैयार किया, ठीक है ना। कैसे तैयार किया, फोटोसिंथेसिस करके तैयार किया। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो फोटोसिंथेसिस से ऑर्गेनिक फूड तैयार हुआ और वहाँ से वो ऑर्गेनिक फूड जो है फूड चेन के थ्रू, अब जो हर्बीवोर्स है, जो मतलब प्लांट्स खाते हैं, ठीक है ना, तो वो सबसे पहले उस एनर्जी को लिया, उस केमिकल एनर्जी को, ठीक है ना, फिर उससे आई किसमें, कार्निवोर्स में आया वो एनर्जी, फिर उससे टॉप कंज्यूमर्स में आ जाता है एनर्जी, नहीं टॉप कार्निवोर्स टाइगर वगैरह है, वल्चर वगैरह, उसमें आ जाती है। तो ये पूरा का पूरा लिविंग सिस्टम किसके सहारे चल रहा है, इसी फोटोसिंथेसिस के सहारे चल रहा है। यही एनर्जी को ट्रैप करने का, पकड़ने का तरीका है सनलाइट की एनर्जी को। बातें समझ में आ रही कि नहीं। हम लोग में ऐसा कुछ नहीं होता कि हम लोग का शरीर ग्रीन ग्रीन हो, उसमें क्लोरोफिल हो और वहाँ से एनर्जी ले ले, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हम लोग को प्लांट पे डिपेंड करना पड़ता है। बढ़िया। अब देखते हैं हम लोग की फोटोसिंथेसिस किस तरह का प्रोसेस है। छोटा छोटा सवाल आ जाता है, उसको ध्यान से देखना है, ठीक है ना। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है बच्चे कि ये प्रोसेस है फिजिको केमिकल प्रोसेस। किस तरह का प्रोसेस है, फिजिको केमिकल प्रोसेस। देखो ये फिजिको वर्ड आया फिजिकल से, क्या, फिजिकल से, ठीक है ना। आप फिजिक्स में क्या पढ़ते हो, लाइट पढ़ते हो, है कि नहीं। हाँ, तो वही लाइट एनर्जी जो है वो कैसा एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी है, ठीक है ना। तो इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है फोटोसिंथेसिस से किस एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, यानी ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो हुआ ना फिजिको केमिकल प्रोसेस, यानी लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। बात समझ में आ रही कि नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा मैंने लिखा आपको, देखिए फोटो बायो केमिकल प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, फोटो बायो केमिकल प्रोसेस। अब देखो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो चल रहा है, तो ये भाई कोई ऐसे थोड़ी है कि हमारी बाइक के अंदर चल रहा है, हमारी मोटर कार के अंदर चल रहा है, नहीं, ये बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर चल रहा है, यानी सेल के अंदर चल रहा है, लीफ के अंदर, या फिर जो टेंडर स्टेम होते हैं, नया नया जो स्टेम होता है, हरा हरा स्टेम, उसके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है। बातें समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है, तो किसके अंदर हो रहा है, बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है। दैट्स वाई इसको हम लोग कहेंगे कौन सा, तो फोटो बायो केमिकल प्रोसेस। फोटो स्टैंड्स फॉर लाइट, बायो स्टैंड्स फॉर इनसाइड द सेल, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, एंड द केमिकल जिसमें वो कन्वर्ट हुआ। बातें समझ में आएगी, लाइक ग्लूकोज, ठीक है ना। तो फोटो बायो केमिकल प्रोसेस बोल देते हैं। तीसरा हमने लिखा इंडरगोनिक प्रोसेस होता है ये, एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब होता है, अपन सिंपल समझेंगे, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस। क्या बच्चे, एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, यानी कि ये जो प्रोसेस है इसमें क्या होता है, एनर्जी कंज्यूम होता है भाई, ठीक है ना। अच्छा, ये एनर्जी किसका कंज्यूम होता है, तो सन से लाइट आ रही है ना। सनलाइट को क्या कर लिया, प्लांट ने कंज्यूम किया, ठीक है ना। और ये कंज्यूम करके ये क्या करता है, इसे स्टोर करता है कि नहीं, यानी कि इस चीज को स्टोर कर देता है किस फॉर्म में, केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में स्टोर कर देता है। आप याद रखना, ऐसे समझना है आपको कि ये जो लाइट एनर्जी है, इस लाइट एनर्जी की मदद से इनफैक्ट प्लांट करता है क्या, ठीक है ना। तो अल्टीमेट आंसर होगा कि केमिकल बॉन्ड्स तैयार करता है। बातें समझ में आ रही कि नहीं, केमिकल बॉन्ड तैयार कर लेता है। केमिकल बॉन्ड तैयार करने का मतलब ये हुआ कि आपने बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी को क्या कर लेना, स्टोर कर लेना। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो लाइट एनर्जी यहाँ पर किस एनर्जी के रूप में स्टोर हो गई है, बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गई है। बातें समझ में आ रही कि नहीं। हाँ, अब एक बात आप बढ़िया से जानो कि कहीं भी अगर रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन आप समझ रहे होंगे, ठीक है ना। अगर रिडक्शन हो रहा है कहीं भी, तो आप समझ लो यहाँ पर एनर्जी को स्टोर करने का काम किया जा रहा है। बातें समझ में आ रही कि नहीं। और जहां कहीं भी ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप समझ लेना कि यहां से एनर्जी अब वापस निकाली जाएगी, यानी स्टोर एनर्जी वापस
निकाली जाएगी। ठीक है ना। आपने ये आसान सा टेक्निक पढ़ा होगा। ये टेक्निक है आपका लिओजर। बात तो समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना। ये है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन व्हाइल गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है ना। तो अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन बोलते हैं, और अगर गेन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? रिडक्शन बोलते हैं। बातें समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना। इसको और एक तरीके से समझा जा सकता है। अगर आप ऑक्सीडेशन समझना चाहते हो तो आप यूं सोचो कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का मतलब होता है हाइड्रोजन का हटना। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। किस चीज का बढ़ना? ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना। ठीक है ना। या फिर आप ऑक्सीडेशन का मतलब समझ सकते हो इलेक्ट्रॉन का भाग जाना, इलेक्ट्रॉन का भाग जाना यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये सारा चीज का मतलब हुआ कि भाई ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है ना। चलो, जिसको जो बात समझ में आए उस बात से आप समझ लेना, जरूरी नहीं कि सबको सब बात समझ में आ रहा होगा, है कि नहीं? चलिए, तो रिडक्शन का क्या मतलब होता है? रिडक्शन का मतलब होता है बच्चा कि ऑक्सीजन अगर भाग रही है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल को छोड़ के भाग रही है या उसका रेशियो घट रहा है तो उस कंडीशन में ये रिडक्शन है। ठीक है ना। हाइड्रोजन अगर आप किसी मॉलिक्यूल के साथ जोड़ रहे हो मतलब ये रिडक्शन है। ठीक है ना। आप क्या कर रहे हो? ऑक्सीडेशन नंबर को घटा रहे हो तो ये भी बच्चा रिडक्शन है। आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हो। क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहे हो मतलब गेन करवा रहे हो, इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हो इलेक्ट्रॉन किसी में। ठीक है ना। मतलब क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो ऑक्सीडेशन का ये मतलब है और रिडक्शन का ये मतलब है। आप जिस चीज से इस बात को आप समझ पाए उसके अकॉर्डिंग आप समझ लेंगे। ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूं, जहां कहीं भी रिडक्शन हो रही है उसका मतलब है कि आप एनर्जी को कंजर्व कर रहे हो। ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन हो रही है मतलब वहां से एनर्जी आप निकाल रहे हो। तो आप सिंपल एक बात बताओ, आप यूं समझो, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन भाग रही है, भागती हुई इलेक्ट्रॉन क्या करेगी? एनर्जी रेडिएट करेगी। क्या करेगी? एनर्जी रेडिएट करेगी। आपको ऐसे समझना है तो हमें एनर्जी मिल जाएगा। ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन को एक जगह जमा कर दिया यानी कि उस एनर्जी को हमने क्या किया? एक जगह जमा कर दिया, कंजर्व कर दिया है। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो दैट्स वाई रिडक्शन करवाएंगे तो एनर्जी जमा कर रहे हैं। अच्छा, एक जगह इलेक्ट्रॉन अगर आप कर दोगे, ठीक है ना, तो क्या बनेगा? बॉन्ड बन जाएगा। भाई, दो इलेक्ट्रॉन को एक जगह कर दोगे तो क्या होगा? दो एटम का इलेक्ट्रॉन को एक जगह कर दोगे तो क्या बनेगा? बॉन्ड बन जाएगा। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन को यूं जमा किया तो बॉन्ड बन गया, और बॉन्ड बन गया तो क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। बातें समझ में आ रही कि नहीं? क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन को एक जगह जमा कर रहे हैं। ठीक है ना। और जैसे ही बॉन्ड बन गया तो अब बॉन्ड एनर्जी के फॉर्म में हमारा एनर्जी जमा हो गया। यही काम करते हैं हम लोग, लाइट से एनर्जी निकाल करके बॉन्ड बना के जमा कर देते हैं तो हमारा ऑर्गेनिक फूड तैयार हो जाता है, लाइक ग्लूकोज। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, तो हमने वहां पर एनर्जी जमा कर लिया। अब उसी ग्लूकोज को, याद रखना, उसी ग्लूकोज को अगर अपन तोड़ेंगे, ठीक है ना, कहने का मतलब अपन बॉन्ड को तोड़ेंगे। ठीक है ना। तो बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो एक जगह जमा था वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गई? वहां से डिलोकलाइज हो गई, वहां से भाग गई। बातें समझ में आ रही कि नहीं? और जब भागती है इलेक्ट्रॉन तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो मतलब साफ है कि हमने एनर्जी निकाला। आप आगे अगला चैप्टर पढ़ोगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में आप लोग ये पढ़ोगे कि भाई वहां पर क्या होता है? ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज से क्या, ग्लूकोज का क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन किया, या फिर इस तरह की जितनी सारी ऑर्गेनिक फूड है इसका ऑक्सीडेशन करके आप क्या करते हो? उससे एनर्जी निकाल करके एटीपी बनाते हो। बातें समझ में आ रही कि नहीं? इसीलिए वहां पर ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है ऑक्सीडेशन करवाने में। रेस्पिरेशन में जैसे हम लोग को ऑक्सीजन का जरूरत पड़ता है ना, तो वहां पे क्या होता है? ग्लूकोज टूटती है। ठीक है ना। ग्लूकोज टूटी मतलब क्या हुई? तो इलेक्ट्रॉन भागी, इलेक्ट्रॉन भागी तो क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। तो ऑक्सीडेशन से क्या हुआ? ऑक्सीडेशन से हमें एनर्जी वापस मिल गई। बात समझ में आ रही कि नहीं? ये प्रोसेस है, तो इसे ध्यान में रखोगे आप। चलो, तो मैंने बताया इंटरगोनिक प्रोसेस। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है। हाँ, कौन सा एनर्जी? लाइट एनर्जी। और इसको स्टोर कर रहे हैं किस फॉर्म में? अपन केमिकल एनर्जी फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं। ठीक है ना। चलिए, अब आगे हमने लिखा है एनाबॉलिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? एनाबॉलिक प्रोसेस। आपको ये पता होगा कि मेटाबॉलिज्म यानी कि
उपापचय, हिंदी में बोलते हैं उपापचय, मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। ये मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में होने वाली जितनी सारी केमिकल रिएक्शन है उसको सम टोटल को अपन बोलते हैं क्या, मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। ये मेटाबॉलिज्म है हमारे शरीर का। इसके दो हिस्से होते हैं, एक रिएक्शन होता है जो छोटी छोटी मॉलिक्यूल को जोड़कर बड़ा मॉलिक्यूल बनने का काम करती है, और एक रिएक्शन होता है जब बड़ी बड़ी मॉलिक्यूल तोड़ करके छोटी छोटी मॉलिक्यूल बनती है। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो जब बड़ा मॉलिक्यूल बन रहा है छोटे से तो इसको बोलते हैं एनाबॉलिज्म, और जब आप बड़ा से छोटा बनाओगे तो इसे बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो तोड़ने वाली प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटाबॉलिज्म, बनने वाली प्रोसेस को बोलते हैं एनाबॉलिज्म, ठीक है ना। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है बताना, तुम बताना यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, तो भाई बनने वाली प्रोसेस हो रही कि नहीं हो रही है। तो जैसे बनने वाली प्रोसेस होगी तो वो क्या हो गया, एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, यानी एनाबॉलिज्म का प्रोसेस हो गया, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग इसे किस चीज से बनाते हैं, तो प्लांट इसे बनाती है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से। कार्बन डाइऑक्साइड जो उसने एयर से लिया और पानी जो उसने कहां से लिया, नीचे से, ग्राउंड से लिया। बातें समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है ना। तो इसी से क्या बन जाती है, ग्लूकोज बन जाती है, ठीक है ना। और अनजाने में ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है, अनजाने में ऑक्सीजन भी रिलीज हो जाता है, ठीक है ना। वो अपन समझाएंगे कहां से रिलीज होता है। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे कि मैं छोटी मॉलिक्यूल्स को जोड़ करके बड़ा मॉलिक्यूल बना रहा हूं, दैट्स वाई ये क्या है, एनाबॉलिक। ये फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, ठीक है ना। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन को ध्यान से देखें, यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड में अपन 12 H2O जोड़े हैं, ठीक है ना। और लाइट के प्रेजेंस में प्लांट बना रही है क्या, ग्लूकोज बना रही है, और फिर वापस से 6 वाटर दे रही है और 6 ऑक्सीजन रिमूव कर रही है। चलो ये तो बैलेंस रिएक्शन की बात हुई, ठीक है ना। वो बैलेंस करके मैं अगले क्लास में फिर से एक बार बता दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या देख रहे हैं, बढ़िया से देखना, ये देखो CO2, ये क्या है, CO2 है। तो हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था अगर ऑक्सीजन किसी में जुड़ेगी तो ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीजन भागेगी तो रिडक्शन होगा, राइट ना। अब यहाँ देखो एक कार्बन पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक कार्बन पे कितनी ऑक्सीजन पड़ेगी, 1 ऑक्सीजन पड़ेगी। देखिए यहाँ 6 कार्बन को 6 ऑक्सीजन, तो एक कार्बन को कितनी ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। तो बताओ कार्बन पर कार्बन ऑक्सीजन घटी कि नहीं, और अगर ऑक्सीजन घटी तो क्या हो गया, ये रिडक्शन हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन से हमने क्या बनाया, ग्लूकोज। मैंने आपको बताया था पहले ही कि अगर हमें एनर्जी कंजर्व करनी है तो अपन रिडक्शन करवाएंगे। बातें समझ में आ रही कि नहीं। तो हमने यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया, बना लिया ग्लूकोज। बातें समझ में आ रही कि नहीं। अब यहाँ पानी को देखो, ये देखो H2O। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया था अगर आप हाइड्रोजन को जोड़ोगे तो रिडक्शन होगा, हाइड्रोजन को हटाओगे तो ऑक्सीडेशन होगा। अब यहाँ ध्यान से देखो, ये देखो H2O, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ मैंने हाइड्रोजन हटा दिया, तो हाइड्रोजन हटा दिया तो क्या होगा, ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन होगा। मतलब यहाँ पर पानी का ऑक्सीडेशन हुआ है। बातें समझ में आ रही, ये सबसे फंडामेंटल तरीका ऑक्सीडेशन रिडक्शन को समझने का। बातें समझ में आ रही कि नहीं। चलो, तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन आपको पूछेगा कैसा रिएक्शन है, तो आप बोलोगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। यहाँ पर रिडक्शन किसका हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का, बना क्या, ग्लूकोज, ठीक है ना। और ऑक्सीडेशन किस चीज का हुआ, पानी का हुआ, बना क्या, ऑक्सीजन। कई सारे एक्सपेरिमेंट से ये चीज प्रूव भी हो चुका है, कई सारे साइंटिस्ट ने बता रखा है पहले ही कि भाई पानी से ही ये ऑक्सीजन आती है। ये मैं आगे के एक्सपेरिमेंट में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें रेडियो एक्टिविटी यूज होती है। तो पानी से ही क्या आता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आता है। वो फिल्मी बातें आपको याद नहीं रखनी है। बातें समझ में आ रही कि नहीं। चलो, तो ये बात आप बढ़िया से समझ गए, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग ये ओरिजिन ऑफ फोटोसिंथेसिस आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हमने कि कहाँ से बैक्टीरिया से शुरू होती है जो नॉन ऑक्सीजनिक होती है, फिर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस यानी ऑक्सीजन इवॉल्व करने वाली फोटोसिंथेसिस कहाँ से आई है, ब्लू ग्रीन अलगी यानी साइनोबैक्टीरिया से आई है बच्चे, ठीक है ना। अच्छा, और जितने सारे फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म बचे पड़े हैं यानी कि सारे के सारे प्लांट, वो फोटोसिंथेसिस कहाँ से सीखा, ऑक्सीजन वाला, वो सीखा इसी साइनोबैक्टीरिया से। बातें समझ में आ रही कि नहीं, यहीं से ओरिजिनेट हुआ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये अर्ली एक्सपेरिमेंट मैंने हेडिंग दे रखा है, इसका ज़्यादा आज कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा ही कंटेंट लेंगे। तो देखें अर्ली एक्सपेरिमेंट्स में कई सारे आते हैं, जो सारे एक्सपेरिमेंट ये प्रूफ करने में है, ठीक है ना, कि भाई फोटोसिंथेसिस के लिए क्या ज़रूरी है, इसमें क्या बनता है, ठीक है ना, ये किस चीज़ के प्रेजेंस में होता है, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं जोसेफ प्रिस्टले साहब का। किसका, जोसेफ
प्रिस्टले साहब का। ये जो प्रिस्टले साहब थे ये 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन की डिस्कवरी किए थे। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऑक्सीजन की डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? जोसेफ प्रिस्टले को जाता है। कब? तो 1774 ईस्वी में, याद रखना 1774 में, ओके। और 1770 ईस्वी में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, इनफैक्ट इन्होंने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है ना, जिससे फाइनली इन्होंने प्रूव किया कि देखो भाई प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए एयर चाहिए, प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए एयर चाहिए। हालांकि उन्होंने फोटोसिंथेसिस पे विशेष कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कि प्लांट का ग्रोथ जो है वो एयर के प्रेजेंस में ही होगा, अगर एयर नहीं होगी तो प्लांट का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? इसके लिए इन्होंने एक बड़ा जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट को अपन बोलते हैं बेल जार एक्सपेरिमेंट। क्या बोलते हैं? बेल जार एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। ध्यान देना, ये बेल जार एक्सपेरिमेंट क्या होता है यहां मैं आपको समझा दे रहा हूं। बेल जार एक्सपेरिमेंट, तो इस बेल जार एक्सपेरिमेंट में है कि इन्होंने क्या किया, एक घंटी के शेप का, भाई मेरा घंटी भी बजा देना है कि नहीं, आप बेल आइकॉन थोड़ा सा प्रेस कर देना, ठीक है, देखो इधर, इसलिए आज ये टॉपिक पढ़ा रहा हूं। तो बेल शेप का ये जार है कि नहीं, ठीक है ना। तो बेल जार एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या बताया, देखो एक तो इन्होंने रखा चूहा, देखो मुझे अच्छा चूहा बनाने नहीं आता है, ठीक है ना, तो इससे जो है कोई परेशान मत होना, ठीक है ना, मैं ऐसा वाला चूहा बनाता हूँ, ठीक है ना। इन्होंने रखा इस बंद जार के अंदर चूहे को, ठीक है ना, साथ ही साथ इन्होंने इसमें जलाया एक कैंडल। क्या जलाया इन्होंने? कैंडल जलाया, भाई मोमबत्ती जला दिया इसने, ठीक है ना। अच्छा, ये पूरी तरह से बंद है, ठीक है ना। इन्होंने देखा क्या कि कुछ देर बाद ऐसा हुआ कि भाई कैंडल का जलना भी बंद हो गया और चूहा भी मर गया। बात समझ में आ रही है नहीं? चूहा भी मर गया या फिर कुछ देर बाद सिक हो गया, बीमार हो गया। चलो, तो ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना, ऐसा क्यों हुआ, ये इसके अगले एक्सपेरिमेंट से प्रूफ होता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए ध्यान से, इसका अगला एक्सपेरिमेंट है आपको इसी बेल जार में, इन्होंने यहीं पे बता देता हूं, इसी बेल जार में इन्होंने अब क्या किया, तो अब इसने रख दिया एक प्लांट को, कि किसको रख दिया? एक प्लांट को रख दिया। ये प्लांट था पुदीने का। किस चीज का प्लांट था? पुदीने का प्लांट था। पुदीना पौधा समझते हो ना, मिंट का पौधा। किसका? मिंट का पौधा। तो इसमें जब इन्होंने मिंट का प्लांट रखा तो इन्होंने देखा कि भाई अच्छा हाँ, लाइट भी दे दी। क्या दे दी? लाइट भी दे दी। तो इन्होंने देखा कि यार अब तो गजब हो गया ना, तो ये जो है इस चूहे का मौत हुआ है, ठीक है ना, चूहा भी बिल्कुल जिंदा, और ये जो कैंडल है ये अभी भी जल रही है, नो प्रॉब्लम, और प्लांट भी सुरक्षित। बात तो समझ में आ रही कि नहीं? तो इससे इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला। देखिए कितना जबरदस्त कंक्लूजन है, ठीक है ना। इन्होंने कंक्लूजन दिया कि देखो भाई ऐसा है कि ये माउस के रेस्पिरेशन से यानी ब्रीदिंग से और कैंडल के बर्निंग से, किसी से? कैंडल के बर्निंग से। आज हम लोग जानते हैं कि अगर कोई चीज जल रही है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ठीक है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करती है कि नहीं। इन्होंने उसी ऑब्जर्वेशन से ये चीज कंक्लूड किया है। तो इन्होंने कहा कि देखो रेस्पिरेशन ऑफ चूहा, ठीक है ना, चूहे के रेस्पिरेशन से और क्या, कैंडल के जलने से, इससे एयर में कुछ इम्प्यूरिटी मिक्स हो गई है ना। इस इम्प्यूरिटी को उन्होंने नाम दिया फ्लोजिस्टोन। क्या नाम दिया उन्होंने? इस इम्प्यूरिटी को फ्लोजिस्टोन नाम दिया। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो कुछ इम्प्यूरिटी मिक्स हो गया जिसके कारण बेचारा चूहा भी मारा गया, यानी उसका ब्रीदिंग अफेक्टेड हो गया, और दूसरा क्या, कैंडल का जलना भी बंद हो गया। आज हम लोग यह जानते हैं कि कैंडल तभी जलेगी आपकी जब ऑक्सीजन मिलेगा उसको। बातें समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो इस जार के अंदर जब ये मिंट का पौधा नहीं था तो ये सारा ऑक्सीजन कैंडल के जलने में खर्च हो गया, साथ ही साथ इस चूहे के ब्रीदिंग में खर्च हो गया, और बन गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इनफैक्ट वो साहब जो थे प्रिस्टले साहब, वो फ्लोजिस्टोन किसको कहे होंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को। बात समझ में आ रही कि नहीं? वो इम्प्यूरिटी क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। यानी एयर की क्वालिटी को कौन खराब किया जिसके कारण चूहा मर गया और कैंडल का जलना बंद हो गया? तो वो इम्प्यूरिटी किसने डाला? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। बातें समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है ना। और उन्होंने कहा कि देखो जब मैंने मिंट का पौधा इसमें रख दिया, ठीक है ना, तो अब की बार ये सब कुछ नहीं हुआ। मतलब मिंट के पौधे से कुछ ना कुछ ऐसा निकला, ठीक है ना, जिसके कारण क्या हुआ है, जिसके कारण ना तो माउस मरा है और ना ही कैंडल का जलना रुका है। इसे इन्होंने कहा डीफ्लोजिस्टोन। क्या कहा? डीफ्लोजिस्टोन कहा। बातें समझ में आ रही कि नहीं? अब आपका एक सवाल लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, व्हाट इज रिमूव्ड बाय द बर्निंग ऑफ कैंडल एंड ब्रीदिंग ऑफ माउस इज रिस्टोर्ड बाय।
बात समझ में आ रही कि नहीं? क्या ऐसा चीज है जो कि क्या हुआ, तो एयर की क्वालिटी को अल्टर किया, जिसके कारण कि माउस भी मर गया और कैंडल का बर्निंग भी रुक गया, ठीक है ना। इस चीज को रिस्टोर करने वाला, यानी फिर से एयर की क्वालिटी को साफ कर देने वाला, ठीक है ना, कौन सा चीज है, तो ये है ऑक्सीजन। बातें समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि जो इम्प्यूरिटी मिक्स हुई है एयर में, किसके कारण, ब्रीदिंग के कारण चूहे का और कैंडल के बर्निंग के कारण, इस इम्प्यूरिटी को ठीक करने का काम कौन किया, यानी प्यूरिफाई करने का काम कौन किया, तो ऑक्सीजन किया। और ये कहां से निकली, तो मिंट के पौधे से निकली। बातें समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां से पता चला कि एयर की क्वालिटी बहुत मायने रखती है प्लांट के ग्रोथ के लिए, क्योंकि आज आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस इसी के कारण होती है। बातें समझ में आ रही नहीं? चलिए नेक्स्ट डे अपन अब फिर ये एक्सपेरिमेंट को फॉरवर्ड करेंगे, आप समझेंगे। बढ़िया, आज आप इसका एक स्क्रीनशॉट खींच लेना बच्चे, और वो भी क्या करके, अपनी क्वालिटी को बढ़िया करके, ठीक है ना। ओके, गुड नाइट। कर दिया।